हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है। ये 1998 से वर्ल्ड एड्स डे को मनाना जो है प्रारंभ हुआ था। एड्स की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है। और HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है, एक प्रकार का रेट्रो वायरस है HIV। ये जो वर्ल्ड एड्स डे डेडिकेट टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द एड्स पेंडेमिक कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन, अर्थात HIV के प्रति या एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है वर्ल्ड एड्स डे को जो है हम हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं हम HIV के बारे में। HIV क्या है? HIV के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, HIV की फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज ए वायरस दैट अटैक टी सेल्स। यहाँ पर सेल्स का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टी सेल्स पर जो अटैक करता है, जिनको आप CD4 सेल्स भी कह सकते हैं। दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। देयर नो क्योर बट इट इज ट्रीटेबल विद मेडिसिन। इसका मतलब कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो है अब दवाइयों के द्वारा जो है इसका उपचार जो है संभव है। मतलब पूर्ण रूप से यदि बात की जाए कि एड्स को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, तो वो चीज अभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ऐसी कोई वैक्सीन या ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि एड्स को जो है कंप्लीट रूप से समय पर खत्म कर सके। एड्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी लंबे समय बाद जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। प्राइमरी कैरेक्टर्स जो है बहुत नॉर्मल होते हैं, जिन पर ऑलमोस्ट पर्सन जो है कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा कंडीशन, बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेसिंग है, लंबे समय बाद जो है लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। इसलिए जो है एड्स के प्राथमिक लक्षणों की बात करें तो सडनली कुछ दिखाई नहीं देते हैं। बात करूं मैं 2020 की थीम एड्स की, जो है 2020 थीम जो है वो क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ये थीम आपसे पूछी जाए। एंडिंग द HIV या एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। क्योंकि लंबी ज़्यादा है ये थीम, इसलिए जो कम चांस बनते हैं इसके पूछने के, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के लिए याद रखना है, आपको याद रखना है एंडिंग द HIV एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट। अर्थात एड्स जो है एक प्रकार की वैश्विक महामारी है। इसके लचीलेपन और इसके इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को जो है इस थीम के माध्यम से जो है बताया जाएगा। इस टाइम जो है पहले ही हम लोग जो है ऑलरेडी एक वायरस से परेशान है, कोरोना वायरस, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं एड्स के बारे में जानने का। अब बात करूं मैं ये फैलता किससे है, तो ये एड्स जो है HIV का संक्रमण बाई ब्लड प्रोडक्ट्स, अर्थात संक्रमित सुई या संक्रमित जो रक्त है उस रक्त के माध्यम से इसके फैलने का खतरा होता है। बाई हैविंग अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के द्वारा भी ये फैलता है। बाई मदर टू बेबी बाई प्रेगनेंसी, एक माँ से उसके बच्चे में जो है गर्भावस्था के दौरान ये संक्रमण होने का खतरा होता है। लेबर और नर्सिंग जो मदर्स हैं उनके बेबियों में भी ये इन्फेक्शन जो है HIV का इन्फेक्शन जो है कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये एड्स जो है HIV वायरस के कारण जो है फैलता है। मैंने अभी बात की कि HIV जो है ये HIV हमारे इम्यून सिस्टम जो है उस इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो T सेल्स जो है या CD4 सेल्स जो हैं, इन CD4 सेल्स में जो है इनकी संख्या में कमी आने लगती है और ये 200 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर तक रह जाती है। यदि हम बात करें हेल्दी इम्यून सिस्टम की, तो यहाँ पर जो CD4 की संख्या है वो 500 से लेकर और 1600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर में देखी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। 500 से 1600 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती है, किसमें? हेल्थी इम्यून सिस्टम है। लेकिन इन्फेक्टेड की अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसमें 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो है हमें देखने को मिलती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एड्स के बारे में चर्चा की है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जिनका जनवरी या फरवरी में एग्जाम लगने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
इसलिए मैंने सोचा कि कोई शॉर्ट वीडियो निकाला जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। आप भी यदि आपको ये यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल के लिंक को जो है आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।